आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए, आप पाएंगे कि कुत्ता भाग जाएगा। और आप फिर एक पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खियों के छत्ते पर मारिए, आप पाएंगे कि मधुमक्खियों ने आपका बहुत बुरा हाल किया होगा। इसी तरह आपकी आदत होती है। अगर आप किसी चीज को बड़ा और अकेले एक बार में करने की कोशिश करते हैं तो 100 में से 90% चांस है कि आप फेल होंगे। मगर वहीं अगर आप मधुमक्खियों की तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो आप उस बड़े लक्ष्य को आराम से हासिल कर सकते हैं जो आपका मुख्य लक्ष्य है। और इस तरह के लक्ष्य आदतों से बनते हैं और हम आदत के बारे में आज और विस्तार से जानते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। मूल आदतें नियम 3, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। कई साल पहले एडवर्ड थॉर्नडाइक नामक के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदत बनने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया। उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया और कई बिल्लियों को लिया। उन्होंने इस पजल बॉक्स में एक एस्केप डोर बना रखा था जो कि एक लीवर खींचने से खुलता था। अब टास्क यह था कि बिल्लियों को लीवर खींच के गेट को खोलकर बाहर निकलना था। जब बिल्लियों को पजल बॉक्स में रखा गया तो शुरू में उन्हें लीवर खींच के बाहर आने में 1.5 मिनट का समय लगा और फिर 1 मिनट का, और फिर यह समय घटकर मात्र 6.30 सेकेंड तक पहुंच गया। बिल्लियों को लीवर खींचने के बाद बाहर निकलने पर पुरस्कार के रूप में बढ़िया खाना और खेलने को दिया जाता था। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया, जिन व्यवहार के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिन व्यवहार के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने पर सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आखिर आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है। आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधि बहुत ही उच्च स्तरीय रहती है। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और आप किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई करने के बारे में सीख रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। सभी मानवीय व्यवहार के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब आप उस समस्या को कई बार हल कर चुके होते हैं तो आप उस समस्या को आगे आसानी से हल कर पाते हैं। आगे चलकर समस्या हल करने के लिए आपको तनाव कम करना पड़ता है। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। अब फिर से भविष्य में जब इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आप सटीक रूप से जानते हैं कि आपको क्या करना है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में अगर कहें तो एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है जिसके कारण मस्तिष्क को आदतें बनानी पड़ती हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती हैं, बल्कि आदतें तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे।
सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव से आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब चलिए जानते हैं आखिर आदतें कैसे काम करती हैं और उसका विज्ञान क्या है। आदत बनने की प्रक्रिया को 4 आसान चरणों में बांटा जा सकता है। पहला संकेत, दूसरा ललक, तीसरा प्रतिसाद और चौथा पुरस्कार। ये 4 चरण आदतों के आधार हैं और आपका मस्तिष्क इन्हीं चरणों में काम करता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला, संकेत या क्लू। संकेत वह ट्रिगर होता है जो आपके मस्तिष्क को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि अलार्म की ध्वनि, एक विशेष समय या कोई स्थान। संकेत यह बताता है कि आपको पुरस्कार मिल सकता है, जिससे आपकी ललक बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने फोन की ध्वनि सुनते हैं तो यह संकेत होता है कि आपको किसी नए संदेश का जवाब देना होगा। दूसरा, ललक या क्रेविंग। ललक वह भावना है जो आपको किसी विशेष व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है। यह इच्छा होती है कि आप एक खास पुरस्कार प्राप्त करें। ललक आपके भीतर की स्थिति को बदलने की इच्छा को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, सिगरेट पीने की ललक वास्तव में तंबाकू का सेवन नहीं, बल्कि तंबाकू से मिलने वाली राहत की इच्छा है। तीसरा, प्रतिसाद या रिस्पॉन्स। प्रतिसाद वह व्यवहार है जो आप संकेत और ललक के आधार पर करते हैं। यह आपकी आदत का हिस्सा होता है। प्रतिसाद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रेरित हैं और आपको कितना प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हल्की जलन महसूस करते हैं तो आपके द्वारा किए गए प्रतिसाद में खुद को शांत करने के लिए ठंडा पानी पीना शामिल हो सकता है। चौथा, पुरस्कार या रिवॉर्ड। पुरस्कार वह परिणाम होता है जो आपके व्यवहार से प्राप्त होता है। यह आपकी ललक को संतुष्ट करता है और भविष्य में आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार आपकी आदत के चक्रों को पूरा करता है और आपको सिखाता है कि क्या करना है। उदाहरण के लिए, पानी पीने से मिलने वाली ताजगी और राहत एक पुरस्कार है जो आपके मन को संतुष्ट करता है और आपको भविष्य में फिर ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है। संक्षेप में अगर कहें तो, संकेत यानी अलार्म बजना आपको यह बताता है कि आदत शुरू करने का समय है। ललक, सुबह ताजगी और अच्छे दिन की इच्छा आपको आदत अपनाने की प्रेरणा देती है। प्रतिसाद, बिस्तर से उठना और दिनचर्या शुरू करना वह कार्य है जो आप करते हैं। पुरस्कार, ऊर्जावान महसूस करना और अच्छा दिन बिताना आपको इस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए जानते हैं कि आदतों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला, संकेत की पहचान करें। पहचानें कि कौन से संकेत आपकी आदतों को ट्रिगर करते हैं और इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो अपने फोन की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। दूसरा, ललक को समझें। जानें कि आपकी ललक किस चीज के लिए है और उसे बदलने का प्रयास करें। अगर आपको चाय पीने की ललक है तो इसके बजाय फल खाएं जो आपकी इच्छा को भी संतुष्ट कर सके। तीसरा, प्रतिसाद को सरल बनाएं। आदतों को लागू करने के लिए अपने प्रतिसाद को आसान और सुलभ बनाएं। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो शुरू में छोटी छोटी व्यायामों से शुरुआत करें। चौथा, पुरस्कार को पहचानें। सुनिश्चित करें कि आपके व्यवहार से प्राप्त पुरस्कार आपकी लक्ष्य को पूरी तरह से संतुष्ट करता हो। पुरस्कार ऐसा होना चाहिए जो आपको तुरंत खुशी और संतोष प्रदान करे, जिससे आदत को बनाए रखना आसान हो। इस प्रकार आदत बनाने और सुधारने के लिए इन 4 चरणों को समझना और लागू करना आवश्यक है। आदत का हर भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और आदत के चक्र को सही से समझकर ही हम इसे सुधार सकते हैं। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास है। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन की ये 4 नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। चाहे आप कैसे भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, इन नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीकों को अपनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ?
ये जो चारों क्वेश्चन हैं, ये आपके चारों नियम के चारों चरण से संबंधित है। यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं वह क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ, मैं क्यों वजन नहीं कम कर पा रहा हूँ, या मैं सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, ये सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज को मैं क्यों अहम कहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उसके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। बाद के अध्ययनों में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरें और खराब आदतें लुप्त हो जाएं। अब चलिए अध्याय का सार समझ लेते हैं। आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के लिए 4 सरल नियम हैं, जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।